मणिपुर में दामोदर अपने बेटे विक्रम के साथ रहता था। विक्रम बहुत ही लाडला था, इसीलिए उसने कभी भी कुछ मांगा उसे पूरा किया गया। वह बहुत जिद्दी भी हो गया था। पापा, मुझे स्कूल जाना है। विक्रम अपने पापा के साथ स्कूल जाने लगा। उसी गांव में सावित्री एक गरीब महिला थी जो दिन भर मजदूरी का काम करती और अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाने की पूरी कोशिश करती। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आप भी अपना ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करना। मैं ठीक समय पर घर आऊंगा। ठीक है बेटा, बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। बस पढ़ाई में ही ध्यान दो। हाँ ठीक है माँ। आदित्य भी उसी रास्ते से स्कूल जा रहा था। तभी विक्रम अपनी तेज कार को लेते हुए उसे पार कर गया और सड़क पर कीचड़ आदित्य पर छलक गया और विक्रम देखता ही रह गया। उसे अच्छा नहीं लगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। विक्रम गाड़ी से उतरकर आदित्य की ओर गया और आदित्य से माफी मांगने लगा। वह एक अमीर आदमी था, पर उसके संस्कार बहुत अच्छे थे, इसीलिए उसने आदित्य से माफी मांगी। मुझे माफ करना, मेरे ड्राइवर को पता नहीं चला, इसीलिए कीचड़ तुम्हारे कपड़ों पर लग गया। कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, मेरा नाम आदित्य है। तो फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स, चलो गाड़ी में चलें। नहीं विक्रम, मुझे पैदल जाना अच्छा लगता है। चलो बाय। विक्रम आदित्य को बाय कर वापस चला गया। जैसे जैसे दिन बीत गए, दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए, काफी बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। और एक दिन विक्रम आदित्य के घर गया। अरे, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? कल तुम मेरे बर्थडे पे अपनी माँ के साथ घर आना। अच्छा ठीक है, जरूर आऊंगा। विक्रम अपने घर वापस चला गया। उसके पिताजी ने घर को बहुत अच्छे से सजाया। बेटे के जन्मदिन की बहुत तैयारी करी। विक्रम आदित्य के आने के बाद ही केक काटा और सभी लोग घर की तैयारियां देखकर बहुत खुश हुए। खाना खाने लगे। तभी आदित्य और विक्रम दोनों केक खा रहे थे। आदित्य, तुम्हारा जन्मदिन कब है? अभी समय है। चलो अब मैं घर जाता हूँ, माँ अकेली है घर पर। आदित्य पार्टी से घर वापस चला गया। जैसे तैसे दिन बीत गए। अब आदित्य का जन्मदिन था। विक्रम आदित्य के घर गया। वहाँ कोई नहीं था। आदित्य की माँ ने घर पर ही छोटा सा केक बनाया और उस पर एक मोमबत्ती लगाई। केक को आदित्य ने काटा और फिर विक्रम को लगा कि उसने अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुलाया। विक्रम ने आदित्य को एक साइकिल भेंट की। आदित्य, तुमने बाकी दोस्तों को क्यों नहीं बुलाया? हम तुम्हारी तरह अमीर नहीं है ना। हम अपने जन्मदिन पर बस ऐसे ही कर सकते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते विक्रम। अमीर और गरीब लोगों के जन्मदिन का यही तो अंतर है। दोनों ने मिलकर खाना खाया और दोनों खुश हुए। रुद्रपुर गांव में भीमलाल नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी पत्नी शारदा और मीना थी। मछली पकड़कर जैसे तैसे पैसे कमा रहा था और पति पत्नी का लालन पोषण कर रहा था। उस दिन जब वह मछली पकड़कर घर आया, सुनिए, इस बार मीना को स्कूल में डालना ही पड़ेगा। तुम्हें सब पता तो है शारदा, जितना पैसा मिलता है उससे गुजारा ही नहीं हो पाता। स्कूल की फीस कहाँ से लाऊं? कैसे करूं इंतजाम? इसीलिए तो मैं भी कमाने जाना चाहती हूँ, पर आप है कि मानते ही नहीं। तुम्हें पता तो है शारदा, समय कितना खराब है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बच्ची को अकेली छोड़कर कैसे जाएंगे काम पर? निराश होकर भीमलाल फिर से मछली पकड़ने जाने लगा। उस दिन उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान उस पर मदद करें, उस पर कृपा करें। प्रभु, मुझ पर दया करो, मुझे अपनी बेटी को स्कूल भेजना है।
भगवान से प्रार्थना करने के बाद वह नदी में मछली पकड़ने उतर गया और कुछ देर बाद उसे जाल में मछलियां मिली, वो भी 3। उन्हें देखकर वह बहुत उत्साहित हुआ। भगवान का यह चमत्कार ही था। आज का दिन बहुत ही अच्छा निकला। इतनी बड़ी मछलियाँ, वो भी 3। कम से कम एक मछली के 200 रुपए तो मिल ही जाएंगे। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। जैसे ही मछली को उसने देखा, उसे लगा मछली कुछ कह रही थी। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। मछलियों की आवाज सुनकर भीमलाल हैरान हो गया। क्या तुम बात कर सकती हो? हाँ, हम तीनों जादुई मछलियाँ हैं, इसीलिए बात कर सकती हैं। अरे मैं तो एक मछुआरा हूँ, मछली कैसे छोड़ सकता हूँ? और फिर तुम तो जादुई मछलियाँ हो। बताओ क्या उपाय करें? मुझे कमाई भी तो करनी है। हम अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, तुम बस हमें छोड़ दो। अरे मैं तुम्हारा कैसे विश्वास कर लूं? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। ठहरो, अभी दिखाते हैं तुम्हें। तीनों में से एक मछली सोने की तरह चमक रही थी और दूसरी हीरे की तरह और तीसरी पैसों की तरह चमकी। उन 3 मछलियों को देखकर भीमलाल में लालच आया। अब विश्वास हुआ तुम्हें? तुम हम तीनों को पानी में वापस छोड़ दो और तुम्हें जो चाहिए वो हम देंगे। बस ज्यादा लालच मत करना और वायदे के अनुसार हमें वापस पानी में छोड़ देना। ठीक है, मुझे सिर्फ सोना, हीरा और थोड़े पैसे दे दो। जादुई मछलियों ने अपनी शक्तियों से उसे 3 बैग दिए। एक में सोना, एक में हीरे और एक में पैसे थे। यह देखकर भीमलाल चौंक गया और खुश भी हुआ। मछलियाँ उसने वापस पानी में छोड़ दी और घर जाकर अपनी पत्नी और बिटिया को सारी बात सुनाई। वे बहुत अमीर हो गए और उन्होंने एक नया घर भी खरीदा। बच्ची को अच्छे स्कूल में डाला और खुशी खुशी रहने लगे।